रिवीजन होती है, जो चीज ऑलरेडी है उसके ऊपर रिव्यू होता है कि भाई इसको ई रिक्शा ई ऑटो के रेट तो पहली बार तो आए, रिवीजन कहां से होगी है? आरोप लगाया है कि कुछ लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो क्या इसमें सच्चाई नहीं है? आप आज जब आपने प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया, मेमोरेंडम लेके आप कहां पर गए? बीजेपी ऑफिस। बीजेपी का इसमें कौन सा रोल है? ना सरकार में है बीजेपी। तो आज के दिन सड़कों पर ई रिक्शा यूनियन के नाम रहा, सड़कें काफी खचाखच रही क्योंकि ई रिक्शा यूनियन में श्री माता वैष्णो देवी ई रिक्शा यूनियन के बैनर तले प्रोटेस्ट किया गया था, जिसमें सभी ई रिक्शा यूनियन के जो सदस्य थे वो सड़कों पर एहतजाज करते दिखे। मेरे साथ अध्यक्ष साहब मौजूद है, गौरव कपूर जी आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। गौरव जी, सबसे पहले ये बात है कि आपकी डिमांड्स ये थी कि मीटर जो है वो आयद किए जा रहे हैं आपके ऊपर, वो डिपार्टमेंट आपको लेके दे, है ना? लेकिन अभी जैसे आप जेके चैनल पे हमारे आरटीओ साहब ने बताया कि उनका ये तथ्य था कि ना तो उन्होंने ऑटो लेके दिए हैं, ना ही उनकी कोई इस तरह की वो है, तो ऑटो लेने वाला ही जो है वो मीटर लगाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस पर आपका क्या पक्ष है? सबसे पहली बात कि जब ऑटो लिए गए थे तो उस वक्त डिपार्टमेंट कहाँ सोया था? जब आज से 5 साल पहले ऑटो और ई रिक्शे लोगों ने लेने शुरू किए थे, साथ साथ ही बोल देते हैं ना कि इसके बाद आपको मीटर चाहिए। आज 5 साल के बाद बोल रहे हैं जब 20,000 ये ऑटो ई रिक्शा सड़कों के ऊपर है। दूसरी बात हमने ये चीज़ कही है कि ठीक है, आप मुझे बताएं कि अगर मीटर्स कोई, ये कहते हैं आप किसी से भी जाके मीटर्स लगवा लें, कल वो दूसरे दिन में मीटर खराब हो जाता है या उसकी रीडिंग खराब आती है, ये तो रास्ते में खड़े हो जाएंगे चेक करने के लिए। जिसका कोई मीटिंग रीडिंग कुछ अगर बाई चांस खराब हुआ, जिसने अगर नया लगवाया हो, उसको खुद भी पता नहीं होगा, 2 दिन में उसका मीटर खराब हो जाए, ये उसी टाइम चलान ठोक देंगे 5,000 रुपये का। फिर हम कल किसको पूछेंगे कि भाई ये जो आपने मीटर दिया है ये इसकी अब गारंटी और वारंटी क्या है? या तो हमें डिपार्टमेंट बता दे कि आपने फलानी जो दुकान है वहां से जाके आप मीटर लें। कल कम से कम खराब हो, कुछ होगा, हम डिपार्टमेंट को बोलेंगे जी आपके कहने पे हमने मीटर जैसे काले पीले ऑटो वालों को दिया। बिल्कुल, आप डिपार्टमेंट हमें देना। या दूसरी बात है कि जो आप कह रहे हैं इसका मतलब कि आप किसी ना किसी को बेनिफिट देना चाहते हो। आप कहते हो कि जी कोई भी, या फिर कहीं मार्केट में लोग आ जाएंगे जो मीटर बेचने के लिए आ जाएंगे। नहीं, उन्होंने कहा कि कहीं से भी ले लो, हम कोई क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्यों से ले ले? फिर मैं कह रहा हूँ फिर तो मार्केट में 2-4 बंदे बैठ जाएंगे अलग अलग। उनका तथ्य भी सही है ना, वो कह रहे हैं कि जब आपने उनके साथ बैठकर एक रेट तय किया कि 15 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से होगा, तो वो पर किलोमीटर कैसे तय करेंगे बिना मीटर के? देखिए, सबसे बड़ा मजाक ये है जो कहते हैं कि हमने बैठ के रेट, जितनी बार भी मीटिंग्स हुई, चाहे वो सेक्रेटरीट में हुई, चाहे वो जहां भी हुई, उस मीटिंग्स में मैं डिनाई नहीं करता हूं, मैं उस मीटिंग्स में था, लेकिन उसमें हमेशा ट्रांसपोर्टरों ने अपने इश्यूज डिस्कस किए, बस वालों ने अपने डिस्कस किए, ट्रक वालों ने अपने किए, ई बसेस के लेके इश्यूज रिलेटेड थे। कभी भी मैं डंके की चोट पे कहता हूं, जो ओपन चैलेंज करता हूं, जाओ सीसीटीवी फुटेज निकालो उस मीटिंग्स की। अगर मेरे एक बार भी ये कहा हो कि आप ई रिक्शा ई ऑटोस के ये रेट फाइनल करो, या मुझे इन्होंने ये बताया हो कि हम ये रेट निकालने जा रहे हैं, मैं अभी सुन रहा था आरटीओ साहब कह रहे हैं कि जब रेट्स की जो रिवीजन हुई, ई रिक्शा और ई ऑटो के रेट्स पहले थे कहां जिसकी रिवीजन हुई? रिवीजन होती है, जो चीज ऑलरेडी है उसके ऊपर रिव्यू होता है कि भाई इसको ई रिक्शा ई ऑटो के रेट तो पहली बार तो आए, रिवीजन कहां से होगी है? रिवीजन हुए मेटाडोर के रेट्स के, रिवीजन हुए बसेस के रेट्स के, जो ऑलरेडी मार्केट में रेट थे उन रेट्स पर रिवीजन हुई। उनका ही लेकिन ये कहना था कि जब ये रेट्स असेसमेंट हुई है, तो जो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो लीड कर रहे हैं, जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो वहां पे मीटिंगों में बैठे होते, तो क्या आप वहां पे शामिल नहीं थे? मैंने आपको कहा मैं उस मीटिंग में था, लेकिन उस मीटिंग में मैं आपको कह रहा हूं, मैं ऑल जे के ट्रांसपोर्ट यूनियन के बैनर के नीचे उस मीटिंग में था। एक्सक्लूसिव कोई मीटिंग नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई। और मैं आपके जो जेके चैनल उसके माध्यम से मैं आरटीओ साहब को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि इनके ही रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास आए थे। मैं पूछता हूं कब आए थे मीटर को रिलेटेड? मेरी कब आरटीओ साहब से बात हुई? मैं तो ओपन पूछता हूं उनसे आपके चैनल के माध्यम से कि आरटीओ साहब मुझे बता दें कि कब उनकी मेरी मीटिंग हुई इस मीटर्स को लेके, कि मीटर्स लगने हैं, कहां से लगाने हैं, ये इस रिलेटेड मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई। इतनी बड़ी बात वो चेयर पे बैठ के बोल रहे हैं। आज हमने जो प्रोटेस्ट किया, मैं आपको अब क्लियर कर देना चाहता हूं, आज जो हमने प्रोटेस्ट किया, कहीं ना कहीं हमने आरटीओ साहब को इसके ऊपर कहीं भी जिम्मेवार नहीं ठहराया, ना ही हमने प्रोटेस्ट में उनके अगेंस्ट कुछ अल्फाज भी यूज किए। लेकिन जिस हिसाब से आरटीओ साहब कह रहे हैं कि मैंने उनके साथ जाके रिवीजन भी की, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, मैं कहता हूं आपके ऑफिस में कैमरे लगे होंगे, आप जरा दिखा दो पब्लिक डोमेन में कि मैं आपके साथ बैठ के अपने रिवीजन, मैंने मीटर्स के आपके साथ कपूर साहब, उन्होंने एक आरोप लगाया है कि कुछ लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो क्या इसमें सच्चाई नहीं है? आप आज जब आपने प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया, मेमोरेंडम लेके आप कहां पर गए? बीजेपी ऑफिस। बीजेपी का इसमें कौन सा रोल है? ना सरकार में है बीजेपी, तो फिर आप मेमोरेंडम लेके बीजेपी के पास क्यों गए? ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के पास क्यों नहीं गए? नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों के पास क्यों नहीं गए? देखिए अमित जी, आप एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मैं अपने पॉलिटिकल फिगर इस सिस्टम में भी नहीं आया था जब मैं आपको मीडिया के अंदर देखता था। आप समझ सकते हैं कि इस वक्त गवर्नमेंट तो है, लेकिन पावर ऑफ एपी सेंटर कहां है?
जो बीजेपी दफ्तर क्यों गया, मैं उसका आपको जवाब दे दूं। पहली बात कि जो हमारी इस वक्त जो गवर्नमेंट है, वहां उस गवर्नमेंट जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, जो मंत्री हैं, मंत्री और उनके दफ्तर के बाद जो बैठा है संतरी, उस फिलहाल सब एक ही ताकत रखते हैं। बिल्कुल, कल मैंने श्यामलाल शर्मा जी का भी इंटरव्यू लिया था, उन्होंने भी ये कहा था कि इस समय सब लोग जो है वो इस बात से परेशान है कि यहाँ पे सरकारें जो वो 2 से 3 चल रही हैं। कोई कहता है लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार है, कोई कहता है भाजपा की केंद्र सरकार है, और कोई कहता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार चल रही है। तो शायद ये कंफ्यूजन, मैं वही कह रहा हूं, इसलिए मैंने आपको कहा कि संतरी मंत्री सारी एक ही ताकत रखते हैं इस वक्त। बीजेपी ऑफिस जाने का मतलब यह था कि एक प्रोजेक्ट था ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का, ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट, जिन्होंने उन्होंने कहा कि हमने देश को वैसे भी 2047 तक फ्यूल फ्री ट्रांसपोर्ट देना है। उसके तहत ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट आया और जम्मू कश्मीर के अंदर ई रिक्शा जो ऑटो थे लॉन्च हुए और विद सब्सिडी हुए, ताकि लोग इस तरफ खिंचें, ज्यादा से ज्यादा लोग ई रिक्शा ई ऑटो लें। उस ड्रीम प्रोजेक्ट किसका था? ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का था। और प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे किस जमात से हैं? बीजेपी से जमात से हैं। मैं इसलिए बीजेपी गया, ऑफिस गया कि वहां से दिल्ली का रास्ता जो है वो बिल्कुल प्रॉपर जाएगा, हमारी आवाज जो है वो दिल्ली तक दोबारा प्रॉपर पहुंचेगी। लेकिन कपूर साहब, आरटीओ साहब का भी तो बात सही है ना कि जो रास्ता तय करेंगे बिना मीटर के कैसे तय करेंगे? कल की ई रिक्शा वाली लड़ाई बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आरटीओ साहब ने बहुत अच्छी बात बोली। मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूं डिपार्टमेंट से, 1 किलोमीटर ई रिक्शा अगर चलता है, फॉर एग्जांपल मैं ई ऑटो ई रिक्शा दोनों में से एक ही एग्जांपल देता हूं आपकी। ई रिक्शा अगर 1 किलोमीटर चलता है, उन्होंने कहा कि पर किलोमीटर ई रिक्शा का रेट 15 रुपए। अब उसमें 4 सवारी बैठी, अब उस 4 में से 2 सवारी आधा किलोमीटर उतर गई और दूसरी आधा किलोमीटर में चढ़ गई। जब वो फुल किलोमीटर में जाके पहली वाली उतरेगी जो पीछे बैठी थी, कौन सा मेरा ड्राइवर कैलकुलेटर रखेगा जो हिसाब बनाएगा कि आपका जी 2.5 रुपए 77 पैसे आपके हुए, 5 रुपए 10 पैसे आपके हुए जी, आपके इतने, वो कौन कहां बैठ के हिसाब बनाएगा? एक मजाक है अमित जी। देखिए, रेट होता है आप पर पर्सन करिए, फिर सीधा हिसाब रहेगा, ये बंदा यहां चढ़ा, इसके इतने पैसे। अब एक बंदा अच्छा ऑटो की बात करूंगा, ऑटो के ऊपर 3 बंदे उस पे अलाउड हैं। अब 3 आदमी उस पे बैठे। अब ये होता है, मेरे नोटिस में भी एक बार आया, सिंपल सी बात, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे देता हूं। एक कॉलेज से स्टूडेंट बैठे, अगट्ठे स्टूडेंट बैठे, वो अभी रिसेंटली बात है जब ये ऑर्डर आए रेट के। एक कॉलेज से स्टूडेंट अगट्ठे बैठे, आगे जाके एक स्टूडेंट रास्ते से उतर गया, एक जाके प्रॉपर उतरा। तो वो जो रास्ते पे उतरा तो उसने कहा भाई वो जो उतरा था उसकी पेमेंट, कहती है हमने तो पूरा किलोमीटर का देना ना, बीच में कितने उतरे कितने चढ़े उसके आपको क्या लेना देना, क्योंकि उसने चार्ज करना एज पर ऑर्डर तो वही है। देखो 15 रुपए 1 किलोमीटर, चाहे 2 बैठे चाहे 4 बैठे। अब बताओ जो बीच, अब मैं और आप इकट्ठे जा रहे हैं कि आप मेरे साथ बैठे हो, मैं 1 किलोमीटर से पहले आपको बीच में रास्ते में उतार देता हूं, और 1 किलोमीटर जाके जब बंदा मेरे से पैसे मांगेगा तो वो मेरे को पूछेगा कि वो बंदा कहां जो बीच में उतरा, तो वो बोलेगा जी मैं किस चीज के दूं, 1 किलोमीटर तक तो हम आए, बीच में चाहे 1 उतरे 2 उतरे, उससे आपको क्या लेना? ये उल्टा क्रिएट हो जाएगी इशू, ये सॉरी ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी उल्टी। देखिए ये बिल्कुल मैंने देखो, लेकिन अगर इस सारी चीजों को संदर्भ में मीटर लगाने की जो बात की जा रही है, यदि वो मीटर कितने का 700-800 रुपए का मीटर होगा, क्या आप मीटर परचेज करने की प्रॉब्लम है या कोई? मीटर के तो अगेंस्ट में हूं ही नहीं, मैं खुद चाहता हूं, मेरी खुद यूनियन चाहती है कि मीटर लगे, क्योंकि मीटर्स के अलावा बड़ी बड़ी लड़ाइयां हुई हैं रेट्स को लेके। आपने कई बार देखा कि थाने तक लोग चले गए कि भाई इतने बनते थे, इसने हमसे इतने मांग लिए। क्या है? मैं तो हम रेट्स के साथ दिक्कत है। अच्छा, रेट्स के साथ। और उससे बड़ी दिक्कत मैं आपको अमित जी बताता हूं, मैं कहता हूं मैं हैरान हूं यार कि हो क्या रहा है और कर क्या रहे हैं। आप एक तरफ कहते हैं कि आपने पहले 20 रुपए लेने हैं, 25 रुपए लेने हैं ई ऑटो के, उसके बाद ई ऑटो जितना चलता जाएगा 20 प्लस होता जाएगा, और साथ में ये आप कहते हो कि जोन इंप्लीमेंट कर देंगे। सिटी का जो रेडियस है वो है ही 2 किलोमीटर है। आप पाई तीर्थी थे जीवल तक आओ, मुश्किल से 2 किलोमीटर होगा, उसके आगे वो अगले 20 रुपए कमाने कहां जाएगा, जब उसको पता है कि इसके आगे तो मैं जा ही नहीं सकता। पैसे 20 रुपए तब लेता जाएगा कि वो चलता जाएगा 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 6 किलोमीटर 10 किलोमीटर, फिर अपने 20 प्लस करता जाएगा। जब उसको पता है कि 2 किलोमीटर के बाद तो मेरी गाड़ी खड़ी हो जानी है, फिर अगले पैसे वो कहां से करेगा। दूसरी बात आप मुझे बताएं, ये कोई फ्यूल गाड़ी थोड़ी है जो चलती जाएगी, उसकी जो ही बैटरी खत्म होगी उसने वहां रुकना है। तो बैटरी खत्म होने से पहले जो वो कमा सकता है वही कमा सकता है, उसको भी आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि आप जोन रखेंगे, आप इसके अंदर चलेंगे। और माय डियर, या तो आप जोन रखना चाहते हैं तो फिर रेट्स ठीक करिए, अगर आप चाहते हो रेट्स यही चले फिर कम से कम जोन हटाओ कि मेरा ई रिक्शा वाला जब ई ऑटो वाला जब चले वो 4 पैसे कमाए। तो देखिए कि मैं कहता हूं कि मुझे समझ नहीं आती, मैं सच बताऊं अमित जी, या तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उसके दुश्मन है कुछ ऑफिसर बैठे हुए जो चाहते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री का सपना जो है वो पूरा नहीं होना चाहिए, तो या तो फिर उन लोगों को लगता है कि जैसे
हम ऑफिस में बैठते हैं और 1 महीने के बाद हमारे अकाउंट में 1-2 लाख रुपए आ जाता है, वैसे ही रिक्शा ई ऑटो वाले भी पता नहीं 1-2 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो समस्या यहाँ पर आती है कि जिस तरह से जो पक्ष ई रिक्शा यूनियन का था, ये भी हमने आपके सामने रखा, और इससे पहले आपने आरटीओ सर की बात भी सुनी होगी कि उन्होंने अपना क्या पक्ष रखा था, लेकिन बात कंक्लूड यहाँ पर यही होती है कि ये सारी समस्याएं क्या आरटीओ साहब या ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब के साथ डिस्कस हुई हैं, ये नहीं हुई हैं, क्योंकि इनका पक्ष ये है कि जो अभी तक बैठकें हुई हैं उनमें एक्सक्लूसिव ई रिक्शा या ई ऑटो वालों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, उन्हें प्रेफरेंस नहीं दी गई। तो यदि ये सारी समस्याएं तभी सुलझ पाएंगी यदि इनको एक्सक्लूसिव टाइम देकर इनके साथ एक एक्सक्लूसिव बैठक होती है, तो शायद ये मसला हल हो पाएगा। मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूं अमित जी, जहां तक ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब को मैंने खुद ई रिक्शा ई ऑटो की रनिंग कॉस्ट मंथली क्या है वो पूरा बना के मैंने उनके टेबल पे रखा था कि मंथली हमारा ई रिक्शा जो है वो चले ना चले। आप देखिए ई रिक्शा अगर घर में खड़ा है, उसका जो महीने के बाद जो हमने उसकी किस्त बैंक में देनी है वो तो देनी है, उसके बाद जो उसका और खर्चे हैं मंथली वो तो हमने देने ही देने, उसके बाद साल बाद उसकी इंश्योरेंस ड्यू हो जाएगी वो हमने देनी ही देनी है। तो मैंने उनको सब बना के दिया कि रनिंग कॉस्ट हमारा क्या वहां कॉस्ट करता है, उसके बावजूद भी ये रेट। और आपने ई रिक्शा ऑटो वाले किया क्या? आज तक वो डीसी मैम थी जो उनसे मैंने 20 स्टैंड हमने जम्मू सिटी में लिए थे, उसके बाद आज तक आपने किया क्या? ना आपने हमें और कोई स्टैंड दिए, ना आपने हमें कोई चार्जिंग पॉइंट की फैसिलिटी दी है, ना आपने हमें कोई और किसी तरीके की फैसिलिटी दी है। अभी रिसेंटली हफ्ते पहले दिल्ली से एक कोई ऑफिसर आए थे, आईएएस ऑफिसर रैंक के थे, उनके साथ मेरी मीटिंग हुई थी, हमारी टीम थी। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जम्मू शहर में आप देखिए, जम्मू अथॉरिटी हमें कई बार कहती है कि यहां हमारे पास जगह नहीं है। मैंने उनको कहा जम्मू शहर में जगह जगह साइकिलों के स्टैंड बने और वो साइकिलें वहां खड़ी खड़ी सड़ गई, वो जगह वहां वेस्ट है। मैं कहा आप वहां से हटा के ई रिक्शा के इनके स्टैंड दो, जो काम करने वाले आप करो। लेकिन दुख की इस बात है कि काम यहां करने नहीं है, दूसरों के ऊपर एलिगेशंस लगाने। हम बिल्कुल मीटर्स के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन सबसे पहली बात है आप रेट जो है उसको आप पहले ठीक करो। ये जो आप रिवाइव बोलते हो, रिवाइव नहीं हुआ, पहली बार तो आपने प्रेजेंट किए लोगों के आगे, इसलिए ये मजाक बंद करो। हमने बिल्कुल आज जो मेमोरेंडम दिया है और अल्टीमेटम हमने 5 दिन का साथ में टाइम भी दिया है। उसके बाद जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने कहा कि हम 5 दिन के अंदर अंदर एक टीम गठन करेंगे जिसमें बीजेपी के जो एमएलएस हैं उसमें 2-4 वो होंगे, आपके रिप्रेजेंटेटिव होंगे, हम बैठ के आपकी पूरी बात को सुन के हम इन ऑफिसर्स के पास चलेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार तो मैंने बीजेपी जम्मू के दफ्तर में धरना दिया, अगर मुझे जरूरत पड़ गई तो मैं दिल्ली के बीजेपी के दफ्तर के बाहर भी जाने के लिए तैयार हूं। अब समस्या यह भी है कि जम्मू कश्मीर में कथित तौर पर 2 से 3 सरकारें हैं। यदि भाजपा के सदस्य इन सदस्यों के साथ ऑफिसर्स के पास जाते हैं तो क्या मौजूदा सरकार में जो इस पूरे मंत्रालय को देख रहे हैं, क्या उनकी हस्तक्षेप के बिना ये मसला हल हो पाता है या नहीं, ये भी देखना रोचक होगा। आप जुड़ रही है जेके मीडिया के साथ।